हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम कंपेयर करने वाले तीन ईयरफोन्स है, बोट 305 प्रो, बोट की 333 और अपने पास रियलमी के बड्स वायरस 2 नियो है। तीनों ईयरफोन्स में काफ़ी डिमांड आ रही थी कि आपको कंपैरिजन देखना है कि अगर आपका 1500 रुपये का बजट है तो आपको कौन सा खरीदना चाहिए। तो ज़्यादा वक्त ना जाया करते, फटाफट से कर लेते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी टेस्ट, म्यूजिक क्वालिटी टेस्ट, माइक क्वालिटी टेस्ट और गेमिंग क्वालिटी टेस्ट की इन तीनों में से कौन सा ईयरफोन्स लेना चाहिए और कौन से ईयरफोन्स में आपको क्या ऑफर होता है, क्या प्राइसिंग ऑफर होता है, इन डिटेल में बात करेंगे। सो गाइस, वीडियो को आखिर तक देखना। अगर वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक कर देना, बहुत मोटिवेशन मिलती है। और जो इधर बटन दिख रहा है आपको सब्सक्राइब का, उसको दबा के काला कर दो। और भाई जो बेल नोटिफिकेशन आइकन दिख रहा है उसको भी दबा के ऑल कर देना दोस्तों। बस 1 सेकंड लगता है आप लोगों को और बहुत ही ज़्यादा हमें मोटिवेशन मिल जाती है। सो गाइस, फटाफट से कंपेरिजन स्टार्ट करते हैं। आप सब्सक्राइब करो, तब तक हम कंपेरिजन को चालू करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो गाइस, जैसे आपने इनको बिल क्वालिटी देख ली, तो बिल क्वालिटी में सबसे बेस्ट मैं एक ही ईयरफोन को चूज करूंगा, वो है बोट का 333। अभी बोट को 333 चूज करने का रीजन ये है दोस्तों, क्योंकि इसमें आपको मेटल फिनिश मिलता है, अच्छा खासा बिल क्वालिटी मिलता है, ब्रेडेड केबल मिलता है, मेटलिक फिनिश मिलता है, मैग्नेटिक आपको ईयरबड्स मिल जाते हैं और जो क्वालिटी है बहुत ही स्क्रीन फ्रेंडली और काफ़ी अच्छी लगती है। मतलब 1500 में अगर बेस्ट, अगर आपको बिल क्वालिटी चाहिए ना, अगर आप रफ एंड टफ यूज़र हो, अगर आप बहुत ही खींचतान करते हो अपने ईयरफोन के साथ, भागम भागे करते हो, तो आपको बोट के 333 लेना चाहिए। काफ़ी तगड़े ईयरफोन्स से जैसे आपने देखा। सो गाइस, अभी बचा है म्यूजिक टेस्ट, तो पहले अभी म्यूजिक टेस्ट आपको दिखा देता हूं, उसके बाद म्यूजिक टेस्ट के ऊपर वर्डिंग चालू करते हैं हमारी। तो गाइस, जैसे आप लोगों ने इनकी म्यूजिक टेस्ट देख ली, बोट के 205 प्रो की अगर मैं बात करूँ तो इसमें आपको डुअल मोड देखने के लिए मिलता है, बाकी दूसरे ईयरफोन्स में नहीं मिलते, ना रियलमी में मिलते, ना कि आपको बोट के 333 में ऑफर होता है। तो आपको एक अच्छा साउंड मिलता है। अगर आप नॉर्मल बेस में सुनते हो, नॉर्मल मोड में सुनते हो, तो आपको काफ़ी अच्छा क्लियर साउंड मिल जाती है। काफ़ी वोकल ट्रेबल काफ़ी अच्छी है और काफ़ी साउंड आइसोलेशन जो बोलते हैं काफ़ी अच्छे से मेंटेन रहती है और बेस भी आपको ठीक ठाक मिल जाती है। लेकिन अगर आप बेस मोड चाहते हो, अगर आपको पसंद है कि ज़्यादा धिनचक धिनचक वाले गाने सुनने, यो हनी सिंह के, तो गाइस आपको बेस मोड में सुनना चाहिए। काफ़ी तगड़े बेस बढ़ जाते हैं इसके अंदर और काफ़ी मुझे यूनिक लगा ये फीचर कि ये डुअल मोड इसके अंदर देखने के लिए मिलता है। बाकी अगर मैं बोट की 333 की बात करूँ तो उसमें आपको काफ़ी धड़ाकेदार बेस मिलता है, पूरा कान हिला देगा इतना बेस मिलता है। बाकी ट्रिबल भी काफ़ी अच्छा रहता है। काफ़ी ऐसा लगता है कि कभी कभी जो मिड्स है वो दबे दबे से लगते हैं कुछ साउंड में, सब साउंड में नहीं। और अगर आप अच्छे लेवल के गाने सुनते हो तो आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है, क्योंकि इसमें AAC का सपोर्ट भी मिलता है और सब में ही आपको AAC तक का सपोर्ट मिलता है, तो आपको कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा हाई क्वालिटी साउंड आपको देखने मिलता है। लास्ट बट नेवर द लीस्ट, अगर मैं रियलमी की बात करूँ तो रियलमी एक ऑलराउंडर परफॉर्मर आपको देखने के लिए मिलता है इधर। तो रियलमी में काफ़ी अच्छा बेस मिलता है, काफ़ी अच्छा ट्रिबल मिलता है, वोकल और साउंड ऑसिलेशन तो सबसे परफेक्ट मिलता है इसके अंदर। बाकी कोई भी बोट के ईयरफोन से ये ऑफर नहीं करता जो कि रियलमी का साउंड ऑफर करता है। और रियलमी में एक फायदा मुझे क्या लगता है, क्योंकि इसका जो प्लास्टिक डिजाइन है काफ़ी अच्छा बनाया है, ईयरबड्स की जो डिज़ाइन है वो काफ़ी अच्छी लगेगी आपको। उससे क्या होता है, जो आपको फीलिंग है कान में ईयरफोन्स डालने के बाद गाने सुनने की लॉन्ग आवर्स तक, वो काफ़ी अच्छी बन जाती है और आप घंटों घंटों भर लगा के सुन सकते हो। लेकिन अगर मैं बात कर लेता हूँ बोट की 333, उसको आप लगा के कंटिन्यूस नहीं सुन सकते, क्योंकि थोड़े टाइम के बाद वो मेटल के कारण आपको थोड़ा हैवी लगने लगता है और आपको इरिटेट करने लगता है अगर आप लॉन्ग आवर्स तक मूवी देखते हो तो। और अगर मैं बोट के 205 प्रो की बात करूँ तो इसको भी आप चला सकते हो, ये भी काफ़ी कंफर्टेबल है, क्योंकि हाफ प्लास्टिक हाफ मेटल है, तो इसमें भी काफ़ी आपको अच्छा फीचर मिल जाता है, तो इसमें भी कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपको धड़ाकेदार बेस चाहिए तो आपको बोट के 205 या फिर बोट के 333 चूज़ करना चाहिए। अगर आपको एक ऑलराउंडर परफॉर्मर चाहिए, आपको हर एक चीज़ चाहिए मेंटेन, तो आपको रियलमी चूज़ करना चाहिए। तो ये था मेरा वर्डिंग म्यूजिक के ऊपर। अभी फटाफट से कर लेते हैं इनकी माइक टेस्टिंग, उसके बाद आगे की वर्डिंग चालू करते हैं। जो आप साउंड सुन रहे हो बोट रॉकर्स 333 से सुन रहे हो, इसमें इसकी माइक की क्वालिटी रिकॉर्डिंग हो रही है। आपको इसकी साउंड की क्वालिटी कैसी लग रही है माइक की, मुझे ज़रूर बताना। आपको लग रहा है कि क्लास में आपको कॉलिंग करोगे तो ऐसा कुछ फंक्शन मिलेगा, या आप बाइक चलाओगे तो
तो आवाज होगा तो कैसे मिलेगा, साइलेंट प्लेस पे कैसे मिलेगा। तो गाइस अभी जो आप साउंड सुन रहे हो ये अपने Realme के Buds Wireless 2 Neo से सुन रहे हो, जैसे कि आप देख रहे हो इधर साउंड रिकॉर्डिंग हो रही है। तो भाई अभी आपको इसकी साउंड क्वालिटी कैसी लग रही है, Realme Dizzo से अच्छी लग रही है कि नहीं, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो गाइस अभी जो साउंड रिकॉर्डिंग हो रही है अपने बोट के 205 प्रो से हो रही है, जिससे कि आप देख पा रहे हो इधर रिकॉर्डिंग चालू है। तो इसकी माइक की क्वालिटी आपको कैसी लग रही है जरूर बताना। इसमें ANX टेक्नोलॉजी आता है, वो अच्छे से काम करता है कि नहीं, आपको वॉइस क्वालिटी कैसी मिल रही है मुझे कमेंट डाउन करके जरूर से बताओ दोस्तों। गाइस अगर मैं अभी वॉइस कॉल की बात करूँ तो वॉइस कॉल सबसे बेस्ट आपको देखने के लिए मिलेगा Realme, उसके बाद 205 प्रो, उसके बाद बोट 333। अभी ऐसा क्यों? क्योंकि Realme में जो पैसिव नॉइस कैंसिलेशन की टेक्नोलॉजी ये लोग ने AI में यूज़ किया है, काफ़ी अच्छे से नॉइस कैंसिलेशन कर देती है। सामने वाले को पता भी नहीं चलता, आप ज़्यादा क्राउड में हो तो अच्छा खासा नॉइस कैंसिलेशन देखने मिल जाता है। अगर आप बात कर रहे हो तो सामने वाले की जो, अगर आप बाजू में क्राउड प्लेस है और कोई बात कर रहे हो तो आपको इतने कान में फील नहीं होता। अगर मैं बात करें तो यही चीज़ 205 प्रो के अंदर, तो 205 प्रो में भी आपको ENX टेक्नोलॉजी मिलता है, जो बोट ने भी इस ईयरफोन्स में लेटेस्ट इंट्रोड्यूस किया है, वो भी काफ़ी अच्छे से काम करता है। लेकिन जो फ़ैन का अगर लाउड स्पीड फास्ट चल रहा है तो वो कभी कभी कैप्चर कर लेता है, ज़्यादा क्राउड प्लेस है तो वो भी कैप्चर कर लेता है। वो अच्छे से इतना मेनटेन नहीं कर पाए लोग, जो ENX टेक्नोलॉजी ये लोग ने बोला है, तो वो मुझे एक दिक्कत सी बात लगी है। शायद ये चीज़ सुधारना चाहिए बोट को, और कुछ चीज़ को मेंशन कर रहे हैं स्पेशली, तो उसके ऊपर बहुत ही ध्यान देना चाहिए। तो कंपनी ने थोड़ा सा मिस आउट किया, मुझे ऐसा पर्सनली लगा। बाकी बोट के 333 में भी सेम इशू है, जो आपको फीलिंग मिलेगा जो बोट के 205 प्रो में, सेम फीलिंग आपको बोट के 333 में होगा। और बोट के 333 में एक आपको नेगेटिव साइड क्या मिलेगा, क्योंकि मैंने जैसे बताया मेटल का पूरा ईयरपीस है, तो आप घंटों भर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ या लॉन्ग मीटिंग्स तक आप अटेंड नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो थोड़ा फील पेन करने लगता है कान में, फिर दूसरे ईयरफोन्स लगाने पड़ता है। आपने दोनों लगा के रखे तो आपको इरिटेट करने लगता है। तो अगर सबसे अच्छा कंफर्टेबल ईयरफोन्स बोलूँ माइक क्वालिटी के लिए तो मुझे Realme सही लगा आप लोगों के लिए, क्योंकि पैसिव नॉइस कैंसिलेशन भी काफ़ी अच्छा हो जाता है इसके अंदर, और जो कंफर्टेबलनेस एक मिलती है वो काफ़ी अच्छे से मिलती है। तो मेरे हिसाब से Realme इसमें बाजी मार लेता है अगर माइक क्वालिटी की बात करूँ। तो अभी फटाफट से कर लेते हैं इनकी गेमिंग टेस्ट, उसके बाद आगे की वर्डिंग चालू करते हैं दोस्तों। जाना है, ओके, एक को लपेट लिए हमने, ढेर सो गाइस जैसे आपने गेमिंग टेस्ट भी इनकी देख ली, तो गेमिंग टेस्ट में अगर मैं सीरियसली बात करूँ ना, तो भाई बोट ने काफ़ी अच्छे से काम किया है। मैं हमेशा बोट को कोसा करता था कि भाई बोट के ईयरफोन्स बिल्कुल भी नहीं लेने चाहिए आपको, अगर आप गेमिंग के लिए स्पेशली देख रहे हो तो। लेकिन भाई इस ईयरफोन्स ने ना, बोट के 205 प्रो ने पूरा गेम ही बदल के रख दिया पूरा इंडस्ट्रीज़ का। मतलब सही में बोलूँ ना दोस्तों, अगर आप एक गेमर हो, मतलब एक नॉर्मल लेवल के गेमर हो ना, स्टार्ट लेवल के गेमर हो, या फिर आप कभी कभी मज़े के लिए सिर्फ गेम खेलते हो और आपको उसमें लेटेंसी कम चाहिए, तो आपको बोट के 205 प्रो में देखने मिलेगा, क्योंकि इसमें सिर्फ 65 एम सेकंड तक का लेटेंसी देखने मिलता है, जो कि सबसे कम है पूरी इस कैटेगरी में, इस ईयरफोन्स में। इस कैटेगरी में नहीं, कितने भी 2000 तक के भी ईयरफोन्स में आप देखोगे तो सबसे कम लेटेंसी इसी ईयरफोन्स में आपको देखने के लिए मिलता है। तो मुझे काफ़ी इंप्रेस किया बोट की तरफ से। बाकी रियल में भी आपको गेमिंग मोड मिल जाता है, लेकिन वो सिर्फ 110 एम सेकंड तक का, 88 एम सेकंड तक या 110 में कंफर्म डाल दूंगा इधर, 88 एम सेकंड तक का मिलता है। तो वो भी आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, काफ़ी कंफर्टेबल भी लगेगा। तो मेरे हिसाब से, और बोट की 333 को आपको चूज़ ही नहीं करना अगर आप गेमिंग के लिए देख रहे हो, तो उसका तो लेटेंसी भाई हद पार कर देता है, 120-150 तक चले जाता है, तो वो तो आपको चूज़ ही नहीं करना है। अगर आप स्पेशली गेमिंग के लिए कोई ईयरफोन्स दिख रहे हो तो बोट के 205 प्रो को चूज़ करो, या फिर Realme का Buds Wireless 2 Neo को चूज़ करो, आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा गेमिंग मिलेगा। मैंने ज़्यादा इसको कॉम्प्लिकेट नहीं है, सिंपल रखा है, आपको जो दोनों में से बेस्ट लगेगा आप खरीद लो। और मेरे हिसाब से बोट के 205 प्रो आपको ज़्यादा बेहतर लगेगा एज़ कम्पेयर टू दूसरे ईयरफोन्स। बाकी अभी इनकी बैटरी लाइफ की बात करूँ तो पहले बैटरी लाइफ की टेस्टिंग तो मैं बता नहीं सकता, तो मैं ऐसे ही बता देता हूँ बैटरी लाइफ की टेस्टिंग कैसी होती है। अगर बोट के 333 की बात करूँ तो इसके अंदर आपको मिलेगा 30 घंटे की बैटरी बैकअप, सेम आपको 205 प्रो के साथ मिलेगा। और Realme के Buds Wireless 2 में सबसे कम मिलता है 17 घंटे की बैटरी बैकअप। लेकिन बैटरी बैकअप में अभी इससे ज़्यादा कुछ बोलने ऐसा नहीं है। अगर आपको 28 घंटे यूज़ कर रहा है दोनों ईयरफोन्स बोट के, तो आराम से आप यूज़ कर सकते हो। अगर 70-75% पे आप वॉल्यूम सुनते हो तो आराम से चला सकते हो, कुछ भी दिक्कत नहीं आने वाली है। बाकी Realme में अगर आपको सुनना है
मैक्स 15 से 15.5 घंटे अगर आप रफ एंड टफ यूज़ करते हो तो आप समझ सकते हो वही 75% वॉल्यूम पे, इससे ज़्यादा चलता नहीं है। फास्ट चार्जिंग सपोर्ट सब ईयरफोन्स में करते हैं, तीनों ईयरफोन्स में, तो कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं है। डुअल पेयरिंग आपको सिर्फ बोट के ईयरफोन्स में मिलते हैं, 333 में, 205 प्रो में, और Realme Buds 2 Neo में नहीं मिलते, वायरलेस 2 Neo में, तो वो आप एक्सपेक्ट मत करना। Realme Buds वायरलेस 2 Neo में एक चीज़ सबसे बेहतर मिलती है, इसमें Realme लिंक ऐप मिलता है, और सेकंड इसकी जो बर्ड्स है वो मैग्नेटिक काम करते हैं, मतलब अगर आप सेपरेट करोगे तो ऑटोमेटिकली फ़ोन के साथ कनेक्ट हो जाएगा और बंद करोगे तो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। स्मार्ट बर्ड्स मिलते हैं जो कि आपको दूसरे बोट के ईयरफोन्स में नहीं मिलते, तो एक बेनिफिट इसमें Realme को भी जाता है। और भाई जो Realme लिंक ऐप है उसमें आप कस्टमाइज़ कर सकते हो, ये भी बेनिफिट आपको Realme के ईयरफोन्स में मिल जाता है। तो मेरे हिसाब से अगर मैं ऑल इन ऑल कंक्लूजन करूँ, अगर आपका अच्छा बजट है और आपको एक ऑलराउंडर परफॉर्मर चाहिए और अच्छी ब्रांडिंग चाहिए तो आप Realme के ईयरफोन्स के साथ जा सकते हो। लेकिन अगर आपको इंडिया ब्रांड के साथ जाना है और आपका पैसा बचाना है और आप भी गेमिंग मोड भी यूज़ करना है, नॉर्मल कॉलिंग करना है और अच्छा खासा डुअल मोड में गाने सुनने हैं, तो मेरे हिसाब से आपको बोट के 205 प्रो ज़्यादा प्रीफरेबल लगेगा अभी के ज़माने में। पहले तक तो 330 एंड 333 को लोग कंपेयर करते थे, लेकिन अभी बोट का 205 प्रो आ चुका है। तो भाई ये काफ़ी तगड़े ईयरफोन्स बोट ने लॉन्च किए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाकर चेकआउट कर सकते हो। तीनों ईयरफोन्स को आप बाय तो कर सकते हो, कुछ भी ऐसा दिक्कत नहीं आएगा, लेकिन अभी जैसा जनरेशन चेंज हो रहा है तो नए नए इनोवेशंस हो रहे हैं, तो मेरे हिसाब से उसके हिसाब से चलो, अगर आज आप खरीदने जा रहे हो तो बोट का 205 प्रो या फिर आपको Realme का ईयरफोन्स खरीदना चाहिए। मेरे हिसाब से वैल्यू फॉर मनी 2 ईयरफोन्स है, तो मैंने आपको इन डिटेल जो भी सर्च कंपैरिजन था वो बता दिया है। वीडियो पसंद आया होगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हम लोग को इससे अगली इंटरेस्टिंग वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए पीस आउट।